I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Satyamir Jayate. सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार पिठानी ने सीबीआई को सच बता दिया था। क्या सुशांत सिंह राजपूत के घर से निकलने के बाद रिया लैपटॉप और हार्ड डिस्क लेके गई थी? ऐसा दावा पिठानी ने किया था। कब किया था, कैसे किया था, अब आज जानेंगे। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे एल्विश यादव को लेकर। एल्विश यादव को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, पर वहीं पर एल्विश यादव के ऊपर जिस प्रकार देश की मीडिया ने आरोप लगाए और जिस प्रकार देश की मीडिया ने आज सारी हदें पार करके उनके परिवार से पूछा जा रहा है कि भैया आपके पास ये घर कहां से आया, जमीनें कहां से आई, किसी के पास पैसा है तो क्या 2 नंबर का ही पैसा होगा सारा? इसका मतलब बॉलीवुड वाले जो पैसा छाप रहे हैं वो सब 2 नंबर का छाप रहे हैं? ऐसा सवाल हम वो मीडिया वालों से पूछ रहे हैं जो भैया शुरुआत में तो रिया का इंटरव्यू लिया करते थे, पर आज एल्विश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मामला क्या है आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर एक फोटो निकल के आ रही है, जिस फोटो को देखने के बाद मुझे लगा ये आपसे शेयर करनी चाहिए बात। दावा ये किया जा रहा है कि जो पिठानी थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ रहा करते थे, उनके ऊपर कई सवाल उठे थे सुशांत मामला होने के बाद। दावा ये भी किया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में जो पिठानी थे उन्होंने सीबीआई को बहुत कुछ बताया था। जैसे 7 या 8 को कौन आईटी प्रोफेशनल वहाँ आए थे, सुशांत की हार्ड डिस्क को लेकर बातें हुई, वो कहाँ चली गई हार्ड ड्राइव जो थी। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के घर से रिया कब जाती हैं, रिया की फ़ोटो पिठानी खींचा करते थे। हमेशा हम देखते थे कि रिया के नीचे वो हैशटैग यूज़ करा करती थी कई सारे, और वहाँ पर वो फोटो खींचने का क्रेडिट पिठानी को दिया करती थी। अब कहा जा रहा है कि republicworld.com से एक स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है जहाँ पर लिखा हुआ है कि रिया ने जब सुशांत का घर छोड़ा था तो लैपटॉप और हार्ड ड्राइव वो वहाँ से लेकर निकली थी। ऐसा दावा कहा जा रहा है कि पिठानी ने किया था। पिठानी ने ये बात सीबीआई को बोली थी, ऐसी बातें की जा रही हैं। सुशांत बहुत वरी थे, मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो डर रहे थे, क्योंकि रिया उनके घर से जब गई थी तो लैपटॉप और हार्ड ड्राइव और कैमरा लेकर गई थी। अब ये बातें तो रिपब्लिक ने दावा किया था, तो इसके पीछे का सच क्या है ये तो एजेंसी जाने या न्यूज़ मीडिया वाले जाने, हम तो कुछ नहीं कह सकते। पर हम इतना कह सकते हैं कि अगर ये बातें सच थी, जो ये बातें वायरल की गई थी, स्क्रीनशॉट वायरल हुए थे, पिठानी के ऊपर इतने सवाल लगे थे, पिठानी की वो फोटो आज भी नहीं भूल सकते हैं हम, जिस फोटो में पिठानी के सर के पीछे एक चोट का निशान है। आखिरकार वो चोट कैसे लगी पिठानी को किसी को नहीं पता। शुरुआत में नहीं थी, लगभग कहा जा रहा है कि 4-5 दिन के बाद जब उनसे पूछताछ हो गई उसके बाद वो चोट लगी है। दावा ये किया जाता है कि पिठानी ने कई सारी बातें सीबीआई को बताई थी। मीडिया ने उनको जब पकड़ा, मीडिया ने उनसे पूछताछ करी, सीबीआई के दफ्तर वो गए थे, उनसे लगातार पूछताछ हुई। और अगर सुशांत के बारे में कोई सच बता सकता है तो मुझे लगता है कि उस घर में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वही बताएंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। अभी ये मामला 3.5 साल से पेंडिंग है। परिवार इस पूरे मामले में अब एक्टिव हो चुका है। परिवार कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मांग कर रहा है। सुशांत का परिवार आज भी चाहता है कि जल्दी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाए, क्योंकि लंबा समय बीत चुका है। 45 महीने के ऊपर अगर किसी मामले में हो जाते हैं तो परिवार सवाल तो उठाएगा, क्योंकि परिवार चाहता है, क्योंकि सुशांत किसी के भाई थे, किसी के बेटे थे, और फिलहाल तो कहा जा रहा है कि वो पूरी दुनिया में लाखों माओ के बेटे बन चुके थे, लाखों लोगों के भाई बन चुके थे। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत आज फिजिकली हमारे बीच नहीं है, पर मेंटली वो आज सबके अंदर है। कहीं ना कहीं लोग जो सुशांत सिंह राजपूत को फॉलो करते थे, जो उनके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, उनके दिमाग में, उनके कहा जा रहा है कि शरीर के अंदर एक ना एक बार सुशांत को लेकर कोई ना कोई विचार तो पूरे दिन में आता ही होगा। और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए आज भी लगभग 3.5 साल के बाद भी लोग न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप सोचिए 4 साल होने को आए हैं तो लोग क्यों मांग कर रहे हैं, क्यों हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि सुशांत के बारे में आज भी करने को इतनी बातें हैं, इतने सारे सवाल देश की मीडिया के द्वारा उठाएगा, इतने सारे सवाल कहीं ना कहीं आज भी आम जनता ने उठाए। उन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट, कई सारी ऐसी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करी जिनको देखने के बाद लगता है कि आखिरकार इतना फेमस इंसान आज हमारे बीच नहीं है, इतना बड़ा इंसान आज हमारे बीच नहीं है। सोचिए उस शख्स के न्याय के लिए जब 3.5 साल के ऊपर टाइम बीत सकता है, तो आम इंसान के न्याय के लिए तो पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा। फिलहाल तो अभी देश की मीडिया में
सिर्फ एक ही खबर चल रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जो कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं ईडी के द्वारा। तो अभी फिलहाल उनको लेकर खबरें चल रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कहीं भी कोई खबर नहीं है। पर अगर हम यही बात करें एक मीडिया चैनल की, नाम नहीं लेंगे अब उस मीडिया चैनल का, पर आप जानते हैं ये कौन सा मीडिया चैनल है जिन्होंने रिया का भी इंटरव्यू लिया था सुशांत केस होने के बाद। आज उसी न्यूज़ चैनल के एक पत्रकार हैं जो बहुत जोश से काम कर रही है। उनके काम की तारीफ करनी पड़ेगी, पर अगर यही जोश सुशांत केस में दिखाया होता तो शायद आज सुशांत को न्याय मिल जाता। अब कहा जा रहा है कि स्क्रीनशॉट एक निकल के आ रहा है जो कहा जा रहा है कि एनसीएम इंडिया काउंसिलिंग ने शेयर किया है। बोला जा रहा है कि इसमें लिखा गया है कि एलविश यादव निर्दोष है या नहीं ये तो अदालत तय करेगी, लेकिन अगर महंगी कार और घर खरीद लेने से कोई भी इंसान अमीर बन जाता है तो शायद पूरा बॉलीवुड और उद्योग मतलब बिजनेसमैन जो हैं और कई पत्रकार ये सब लोग बहुत अमीर है भैया। मतलब ये सब लोग तो फिर तो छाप रहे हैं कहीं ना कहीं गलत काम से पैसा। क्योंकि आप खुद सोचिए ये एक पत्रकार थी, पत्रकार को काम है सवाल पूछना और लोगों से अच्छे खासे तरीके से सवाल पूछना, पर पत्रकार ने जब सारी हदें पार कर दी तो मुझे लगा कि भैया ये जो पत्रकार हैं ये सामने एलविश के माता पिता बैठे हैं, आप उनसे सवाल पूछ रही हैं ठीक है, पर एक सवाल ये भी है कि भैया पत्रकार को ये नहीं पता कि अगर एलविश ने घर बनाया, वॉट कोई भी इंसान हो एलविश की जगह, हम एलविश की बात नहीं करेंगे, उनकी जगह कोई भी इंसान हो, किसी ने कोई घर बनाया, कोई यूट्यूबर है या फिर कोई कुछ भी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, बुरे की बात नहीं कर रहा, कोई अच्छा काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो मतलब वो जो उसने घर बनाया है वो 2 नंबर का होगा, क्योंकि उस घर की कीमत करोड़ों में है तो वो 2 नंबर का होगा। क्यों भाई? उसके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं एलविश यादव के। एलविश यादव यूट्यूबर है, एक आम यूट्यूबर नहीं है। अगर आम यूट्यूबर एलविश यादव होता तो शायद बिग बॉस OTT पे नहीं बुलाया जाता। बिग बॉस में वैसे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे, इसीलिए एलविश को बुलाया गया, और जब बिग बॉस एलविश जीत गए तो कहा जा रहा है कि अब सोचिए आपकी एक बड़ा यूट्यूबर जो इतने पैसे यूट्यूब से भी कमा रहा होगा, लाखों में आ रही होगी उनकी इनकम, वहीं पर वो ब्रांड के कितने पैसे ले रहा होगा भैया। एक ब्रांड सर्च करके देखिए, क्योंकि पत्रकारों को क्या पता कि जब एक सोशल मीडिया क्रिएटर जो होता है, जो यूट्यूबर होता है, बड़ा यूट्यूबर होता है, वो अगर यूट्यूब से पैसा कमा रहा है तो भैया ब्रांड में उनसे कोलैब करती है। जब कोलैब करेगी ब्रांड तो भैया ब्रांड उनको ज़्यादा पैसे देती है। उनको यूट्यूब की मंथली अर्निंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क उनको, जितना फ़ायदा उनको एक ब्रांड के साथ कोलैब करके हो जाता है। तो भैया पत्रकार को पहले ये जानना चाहिए कि सिर्फ यूट्यूबर होने से पैसा नहीं बनता, यूट्यूब के साथ साथ वो ब्रांड कोलैब कर रहे होंगे, इतना पैसा छाप रहे हैं तो भैया बिजनेस भी कर रहे होंगे। अभी कहा जा रहा है कि कई सारे इंडिया के यूट्यूबर है, कैरी मिनाटी है, एलविश यादव है, सौरभ जोशी हैं। अब भैया इनकी इनकम कितनी होगी ये हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो भैया कोई इंसान अगर काम कर रहा है तो काम कर रहा है तो चीज़ें भी खरीद रहा है, कमा भी रहा है, घर भी ले रहा है, पैसा भी लगा रहा है। पहले जानो तो कि भैया जो घर बनाया है वो किसके पैसे से बना है। क्या उनके पास ज़मीनें नहीं होंगी? क्या मतलब एलविश यादव पहले झोपड़पट्टी में रहता था, एक झोपड़ी में रहता था, और ये सिर्फ यूट्यूब से ही उसने इतना बड़ा घर खरीद लिया, सिर्फ यूट्यूब के पैसों से ही उसने कारें खरीद ली। मतलब किसी के बैकग्राउंड के बारे में जानो ना जानो, बस देख लिया कि वो अपनी वीडियो में कार दिखा रहा है, घर दिखा रहा है, मतलब ये 2 नंबर का काम कर रहा है। भैया ये जो काम है सही गलत का, ये सारा फैसला कोर्ट के हाथ में है, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है। फिलहाल तो ऐसा बताया जा रहा है कि एलविश यादव को जमानत मिल गई है। अब ये खबर सच्ची है नहीं है पता नहीं, क्योंकि वीडियो बनाते हुए भी मुझे पता लगा है, एक खबर निकल के ऐसी आ रही है कि एलविश को जमानत मिल गई है। अगर मिल गई है तो सामने आ जाएगा, अगर नहीं मिली है तो भी पता लग जाएगा। क्योंकि ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो मुझे अभी पता लगा है कि एलविश को जमानत मिल चुकी है। अगर वो मिल गई है तो ठीक है, नहीं मिली होगी तो स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा अगर एलविश यादव को जमानत मिल गई होगी तो। पर वहीं पे कहा जा रहा है कि देश के पत्रकारों पर भी यहाँ पर सवाल उठने चाहिए, क्योंकि कई सारे पत्रकार सुशांत केस में भी बहुत चीज़ें बोल रहे थे, पर आज शांत है। और ये तो वो पत्रकार है, ये तो वो चैनल है भैया जो सुशांत के कभी फ़ायदे की बात करता ही नहीं था, जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए तो खड़ा ही नहीं होता था, क्योंकि इनको तो बात करनी थी तो रिया के बारे में, रिया का इंटरव्यू दिखाना था, और वो ज़बरदस्त तरीके से इंटरव्यू दिखाया गया था। तो बाकी फैसला हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। जनता को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या देश में ऐसे पत्रकार हैं जो भैया इतनी सारी चीज़ें बोल देते हैं जोश जोश में, क्योंकि जोश जोश में कभी कभी नंबर 1 आने के लिए लोग खड़े रहते हैं। अब नंबर 1 कौन, सब
चैनल आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं, क्योंकि टीआरपी के लिए तो भैया सब काम कर रहे हैं। आप अपनी राय रखिएगा, कमेंट्स में मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला है, और टेलीग्राम चैनल भी हमने जोड़ दिया है, जिसका लिंक सबके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाइए उनके साथ जुड़िए। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।